नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्लेम कैसे कर सकते हैं। अगर आपने इस पॉलिसी को लिया है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप इस पॉलिसी पर क्लेम कैसे कर सकते हैं जो 2 लाख रुपए मिलेगी। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 बीमा स्कीम चालू की गई थी, 2 बीमा योजना चालू की गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो पॉलिसी है उसको लिए हो, और ऐसे बहुत से लोग जो इस पॉलिसी को लिए हैं और उसके साथ या उसके फैमिली के साथ या उसके आस पड़ोस में दुर्घटना हो गई है, लेकिन उन्होंने जानकारी के अभाव में जो पॉलिसी की राशि है 2 लाख रुपए उसके लिए कभी भी दावा नहीं किया है, क्योंकि फ्रेंड्स उसको पता ही नहीं है कि इसको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप या आपके फैमिली या आपके पड़ोसी में दुर्घटना हुई है या आगे हो जाती है तो आप इस पर पॉलिसी की रकम के लिए दावा कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा है। अगर इस पॉलिसी को कोई लिया है, किसी व्यक्ति ने इस पॉलिसी को लिया है तो उसको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसको क्लेम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको पूरे डिटेल बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर जिस व्यक्ति ने इस पॉलिसी को ली है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी फैमिली या उसका नॉमिनी या उसका वैध उत्तराधिकारी या कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए पॉलिसी क्लेम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस क्लेम को करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, कब कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्लेम करने के लिए तो सबसे पहले उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति ने इस पॉलिसी को लिया है उसके साथ दुर्घटना होनी चाहिए। मतलब ये दुर्घटना बीमा है तो दुर्घटना होने पर ही आप इसका क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि किसी व्यक्ति ने इस पॉलिसी को ली है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाती है, तो अगर उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति, उसका नॉमिनी या उसका कोई वैध उत्तराधिकारी उसके लिए क्लेम कर सकता है, पॉलिसी क्लेम कर सकता है। और अगर उस व्यक्ति की दुर्घटना में विकलांगता हो गई है, कोई स्थायी विकलांगता हो गई है या आंशिक विकलांगता हो गई है, तो भी से वह व्यक्ति या उसके फैमिली का कोई भी सदस्य इस पॉलिसी के लिए दावा कर सकता है। सो फ्रेंड्स, दावा क्या कर सकते हैं? अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए के लिए दावा करेगी, और अगर आंशिक विकलांगता होती है, जैसे कि एक हाथ या एक आंख या एक पैर से विकलांग हो जाती हैं, तो उसे 1 लाख रुपए के लिए दावा करेगी। मतलब दावा करेगी, उसमें से जो राशि मिलेगी उसे 1 लाख मिलेगी। और अगर पूर्ण विकलांगता की, स्थायी विकलांगता की स्थिति आ जाती है, जैसे कि दोनों पैर या दोनों हाथ या दोनों आँख नहीं रहता है, तो इसे पूर्ण या स्थायी विकलांगता मानी जाती है। तो इसके लिए भी उसे 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा मिलेगी। सो फ्रेंड्स, जानते हैं अब कि इस क्लेम को कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको क्लेम करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप है, जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है, जिस व्यक्ति की बीमा पॉलिसी है और उस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है, तो सबसे पहले चेक करना है या चेक करवाना है कि उस व्यक्ति की अकाउंट से जो 12 रुपये वार्षिक जो प्रीमियम की राशि कटती थी वह कटी है कि नहीं, प्रत्येक वर्ष वह राशि कटी है कि नहीं, मतलब उसका बीमा हुआ है कि नहीं, उस पॉलिसी को उसने लिया है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप कंफर्म हो जाते हैं कि उसका प्रीमियम प्रत्येक वर्ष कट रहा है, तो आप उस बैंक में जाइए जिस बैंक में आपने इस पॉलिसी को ली है, और उस बैंक से एक फॉर्म मांगिए। उस फॉर्म का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा दावा क्लेम फॉर्म। उस फॉर्म को मांग लीजिए। जैसे कि आप बैंक नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन मोबाइल से भी उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो, या फिर कोई भी CSC सेंटर, चॉइस सेंटर से भी यह फॉर्म मिल जाएगी, या तो फिर कोई जो बीमा एजेंट होते हैं उनके पास भी यह फॉर्म उपलब्ध रहती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप फॉर्म ला लीजिए। उसके बाद फॉर्म को पूरा फिलअप कर लीजिए। फॉर्म
एक फॉर्म में सिंपल सा रहता है, हिंदी में रहता है फॉर्म, आप उसको फिलअप कर लीजिए जो जो उसमें रिक्वायरमेंट मांगी है। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या चाहिए, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, दस्तावेज क्या क्या चाहिए। उसमें दस्तावेज चाहिए, जैसे किसी की दुर्घटना हुई है तो दुर्घटना हुई तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो FIR होगी और पंचनामा होगी। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम होगा और उसका मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और जैसे विकलांगता हो जाती है तो विकलांगता सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जिस भी हॉस्पिटल में उसे ले जाया जा रहेगा वहाँ उसका जो भी खर्चा आया रहेगा उसका बिल दिया जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एकत्रित करना है, उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को लगानी है। जैसे कि अगर विकलांगता हो जाती है तो विकलांगता सर्टिफिकेट लगानी है, और मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु सर्टिफिकेट, मृत्यु का प्रमाण पत्र लगानी है, और FIR कॉपी लगानी है, और पंचनामा कॉपी लगानी है। तो फ्रेंड्स ये रही डॉक्यूमेंट्स की बारी। अब करना क्या है, फॉर्म को फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ उसमें उन सभी डॉक्यूमेंट्स को उस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। और 30 दिवस के अंतर में, जैसे कि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होती है, तो उस दुर्घटना दिवस से 30 दिवस के अंतर्गत में मतलब उस 30 दिवस के अंदर में ही आपको इस क्लेम के लिए अप्लाई करना है, तभी आपको इस क्लेम का फ़ायदा मिल सकेगा, इस दुर्घटना बीमा का फ़ायदा मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको दुर्घटना जो हुआ है वो कितना दिन हुआ है। 30 दिन के अंदर में आप जाके जिस बैंक में उसका जो पॉलिसी लिया है उसने उस बैंक में जाके उस फॉर्म को जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आगे की प्रोसेस उस बैंक की रहेगी। वो बैंक पूरा डिटेल चेक करेगा कि आपकी प्रीमियम कटी है कि नहीं, आपकी प्रीमियम प्रत्येक वर्ष कट रही थी कि नहीं, और उसके बाद पूरा डिटेल देखेगा कि जो प्रमाण पत्र दिए हो, जो दस्तावेज दिए हो वो सही है कि नहीं। पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद वह उस पूरे फॉर्म को बीमा कंपनी के पास भेज देगी। जो बैंक भी करेगी जो प्रोसेस करेगी उसे 30 दिवस के अंदर ही वो भी सारे प्रोसेस को करेगी। और पूरा चेक करने के बाद जो बीमा कंपनी रहेगी उसको ये पूरा फॉर्म को भेज देगी, और बीमा कंपनी भी पूरा चेक करेगी कि इसका प्रीमियम कटा है कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो सही है कि नहीं। अगर पूरी जानकारी सत्य पाई जाती है, पूरी जानकारी सही रहती है, तो 30 दिवस के अंदर ही उस बीमित व्यक्ति के खाते में राशि पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिस व्यक्ति के लिए यह बीमा पॉलिसी लिया है, जिस व्यक्ति ने इस बीमा पॉलिसी को लिया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को यह राशि दी जाएगी। और अगर उसने नॉमिनी नहीं डाली है या उसकी नॉमिनी नाबालिग है तो उसके वैध उत्तराधिकारी को भी इस राशि को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स वैध उत्तराधिकारी कैसे बताएं, बैंक को या बीमा कंपनी को? तो वैध उत्तराधिकारी बताने के लिए आपको एक स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा के तहसीलदार से वैध उत्तराधिकारी का एक प्रमाण पत्र बनवाना होता है। उस प्रमाण पत्र को बनवाकर आप बैंक को दे दीजिए। बैंक है जो वो इंश्योरेंस कंपनी को देगी और उस व्यक्ति के खाते में उस राशि को भेज दी जाएगी। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का दावा क्लेम कर सकते हैं, और जो 2 लाख रुपए की राशि जो दुर्घटना बीमा की होती है उसे प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना इस बीमा को तो कराया है, उसके अकाउंट से प्रत्येक वर्ष 12 रुपये कटती है, लेकिन उसके फैमिली या उसके आसपास में ऐसे बहुत से लोगों की दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन लोग इस जो योजना है उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उसको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए।